Hello students, this is Amit Kumar, your science teacher. At first, good morning to everyone. Today I brought your online class for the subject science. And this session is for standard 7. First of all, I will introduce you with the contents, and there are 18 lessons are included in your syllabus. First we will study about first lesson, nutrition in plants. So come and let's start the first lesson, nutrition in plants. Okay. As we all know that nutrition मीन्स होता है पोषण. पोषण प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है. इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ओके. All living things require energy to stay alive and to carry out various life processes. Food provides energy. Plants also need food to grow like other living organisms. जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए या लाइफ के अदर एक्टिविटी या कार्यों को करने के लिए आवश्यकता होती है एनर्जी की. और ये एनर्जी कहाँ से आते हैं? तो ये एनर्जी हमें प्राप्त होते हैं भोजन से. प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए या अदर एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का डेफिनेशन से है. डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, यूजेज it for its growth and utilize it to perform other vital activities is called nutrition. वह प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन को लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं अपने शरीर के ग्रोथ के लिए और यूटिलाइज करते हैं शरीर के अदर वाइटल एक्टिविटीज़ को संपन्न करने के लिए, यही प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन. कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. भोजन में मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन प्लांट. इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि पौधों में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है. ओके. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे mode of nutrition in plants. Green plants are the living organisms which can prepare their own food with the help of sunlight, but there are some plants which get their food by other means. There are 2 modes of nutrition in plants as shown in the following chart given below. ओके बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं. और ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन सनलाइट की उपस्थिति में बनाते हैं, जिसे कहा जाता है, जिस प्रोसेस को से बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. लेकिन अदर प्लांट्स अपने भोजन के लिए अदर मीन्स का यूज़ करते हैं. ओके. अब हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं. तो प्लांट न्यूट्रिशन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. ओके. चलिए अब बारी बारी से अध्ययन करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. सबसे पहले ऑटोट्रोपिक. ऑटो मतलब होता है स्वयं और ट्रोपिक मतलब होता है फीडिंग. मतलब अपना भोजन, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोप्स. और जिन जीवों में ये न्यूट्रिशन होता है उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वह माध्यम है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं.
और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोप्स। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ओके, क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। फर्स्ट पॉइंट्स है ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस माध्यम से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा। और ये फोटोसिंथेसिस का जो डेफिनेशन है ये मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। तो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। ओके, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, भोजन जो बनता है पौधों में, वह कहाँ बनता है? तो वो बनता है लीव्स में। इसलिए लीव्स को कहा गया है किचन ऑफ द प्लांट। ओके, क्लियर है? अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ। तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है यह किसकी वजह से होता है? क्योंकि प्लांट्स के लिप्स में पाए जाते हैं ग्रीन पिगमेंट्स जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। पौधों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को संपन्न कराने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। जो ये कंपोनेंट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस इन द लीव्स और इन अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्टीम इन कैक्टस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है मेनली मैक्सिमम प्लांट्स में यह लीफ में होता है, बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें यह प्रोसेस उनके स्टीम में होता है, जैसे कैक्टस। तो कैक्टस के स्टीम में ही क्यों होता है? कैक्टस के स्टीम में इसलिए होता है बच्चों क्योंकि कैक्टस में लीफ नहीं होता है। लीफ जो होता है वह मॉडिफाई होकर स्पाइन बन जाता है, कांटा बन जाता है, और उसमें जो पिगमेंट होते हैं सारे पिगमेंट स्टोर होते हैं कैक्टस के लीफ में, स्टीम में। इसीलिए स्टीम में प्रेजेंट जो भी ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल होते हैं ये ट्रैप करते हैं सन के लाइट को, ताकि भोजन तैयार हो सके, प्रिपेयर हो सके। ओके, तो क्लोरोफिल का मेन मैकेनिज्म है, कार्य है सनलाइट को ट्रैप करना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे किस प्रकार लेते हैं? तो जिस प्रकार हमें सांस लेने के लिए हम उपयोग करते हैं अपने नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक उस प्रकार पौधों की पत्तियों की सतह पर, सरफेस पर बहुत ही महीन छिद्र होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें अंडर माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। उस महीन छिद्र के द्वारा हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, और उन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमाटा। क्या कहा जाता है बच्चों? स्टोमाटा कहा जाता है। ओके, क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा दैट आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टोमाटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ के सरफेस में। ओके, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। Water, which is absorbed by the roots, reaches the leaves through xylem tissues, where it reacts with carbon dioxide in the presence of sunlight to produce glucose. पौधों में वाटर
कैसे जाता है? पौधे क्या करते हैं, अपने रूट के माध्यम से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और वाटर जिस टिश्यू के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है उस टिश्यू का नाम है जाइलम टिश्यू। जनरली उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 टिश्यू पाए जाते हैं पौधों में, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का वर्क है पौधों में वाटर को रूट से लेकर उसके लीफ तक पहुंचाना, और फ्लोएम टिश्यू का वर्क होता है लीफ द्वारा प्रिपेयर किए गए भोजन को प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाना। ओके, क्लियर है? और जब यह वाटर पहुंचता है लीफ के पास तो वहाँ पर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप किए गए सनलाइट में निर्माण होता है ग्लूकोज का। ओके, दिस ग्लूकोज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द फ्लोएम टिश्यूज। और ये ग्लूकोज जब प्रिपेयर होता है लीफ में, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। ओके बच्चों, याद रखना है पौधों में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू जो जल के संवहन में के लिए होता है, और फ्लोएम टिश्यू फूड के संवहन के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ओके, ऑक्सीजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड इन द प्रोसेस एज अ बाय प्रोडक्ट। इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाया गया है, इस इक्वेशन के द्वारा फोटोसिंथेसिस को दिखाया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं एयर से, वाटर फ्रॉम सॉइल से, सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में निर्माण होता है ग्लूकोज का, और बायो प्रोडक्ट के रूप में निकलता है ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए, इसके बाद एक्टिविटी है। आप सभी बुक का जो भी PDF है उस PDF से, या फिर आपके पास बुक है तो आप इन दोनों एक्टिविटी को पढ़ लेंगे। चलिए, यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी wait yeah it is clear from the above activity that in plants with variegated leaves photosynthesis take place only in the green portion of the leaves। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वह केवल ग्रीन पोर्शन में ही होता है, नॉन ग्रीन पोर्शन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। इट इज़ द ओनली नेचुरल प्रोसेस विच यूटिलाइज सन्स एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है, इसका एक अलग ही महत्व है, पौधों में बहुत बड़ा महत्व है। यही इसके थ्रू क्या होता है कि पेड़ पौधे यूटिलाइज करते हैं सन के एनर्जी को भोजन बनाने के लिए। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसके इम्पोर्टेंस को हम निम्नलिखित पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस इनेबल्स ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस पौधों ग्रीन प्लांट्स को अपना स्वयं भोजन बनाने के लिए में मदद करता है, विच दे यूज़ फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जिसका यूज़ फोटोसिंथेसिस पौधों में भोजन को प्रिपेयर कराता है, जिसके द्वारा क्या होते हैं कि पेड़ पौधों अपना स्वयं का विकास करते हैं, खुद को सर्वाइव करते हैं। द एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से जो एक्स्ट्रा फूड होता है वह उनमें स्टोर होता है, उनके अदर पार्ट्स में, उनके या फिर तो रूट में स्टोर होता है, या फिर स्टेम में, या तो ब्रांचेज में, या फिर फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। ओके, जैसे कि हम लोग कॉलीफ्लावर की बात करते हैं तो कॉलीफ्लावर प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? वो फ्लावर वाला पार्ट है, और फ्लावर
पार्ट को ही हम लोग खाते हैं। तो ये फ्लावर है क्या? ये है पौधों के द्वारा स्टोर किया गया भोजन है। अगर हम पोटैटो खाते हैं, पोटैटो प्लांट का कौन सा पार्ट है? पोटैटो जो है प्लांट का स्टीम वाला पार्ट है। उस स्टीम को हम लोग खाते हैं, जो कि और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, स्टार्च प्राप्त होता है। वह प्लांट के द्वारा स्टोर किया गया भोजन है जिसे हम खाते हैं। अगर हम रेडिश की बात करें, मूली की बात करें, मूली क्या है? रूट में स्टोर्ड भोजन है पौधों का। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी एनिमल भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो कि लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, यह हमें प्राप्त होता है प्लांट से। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ओके, तो ये था तीसरा इम्पोर्टेंस। चौथा और लास्ट इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का, एनिमल्स एंड ह्यूमन ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वे सभी ऑक्सीजन लेते हैं जो कि प्रिपेयर्ड होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधे लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ओके, दिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2। इससे क्या होता है कि O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। ओके, यहाँ एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, छोड़ते हैं, जिसे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। वहीं वहीं एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं ताकि वह जीवित रह सके, सांस के रूप में लेते हैं। ओके देन बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी को PDF मिल चुकी होगी, आप सभी उसको खुद से रीडिंग दें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और जब समझ में नहीं आए तो आप हमें इन्फॉर्म करें। आपके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।